तो मध्य प्रदेश में नए सत्र में अतिथि शिक्षकों को रखने की तैयारी की जा रही है। अतिथि शिक्षकों के लिए यहां पर नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 की शुरुआत की गई है। वेरिफिकेशन नहीं होने पर स्कोर कार्ड नहीं जनरेट होगा। तो मध्य प्रदेश में नए सत्र में अतिथि शिक्षकों को रखने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए यहां पर नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 शुरू किया है, जिसमें अगर वेरिफिकेशन नहीं होता है तो स्कोर कार्ड जो है वो जनरेट नहीं हो सकेगा। 12 मई तक यहां पर दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। शिक्षकों के वेरिफिकेशन में गलती करने पर यहां अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं की प्रविष्टि और संशोधन कर सकेंगे यहां पर आवेदक। तो अतिथि शिक्षकों के लिए अब नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 चालू होने वाला है। नए सत्र में अतिथि शिक्षकों को रखने की ये तैयारी है। वेरिफिकेशन नहीं होने पर स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। साथ ही 12 मई तक दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। शिक्षकों को वेरिफिकेशन में गलती करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। साथ ही शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं की प्रविष्टि और संशोधन भी कर सकेंगे। तो अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ एजुकेशन पोर्टल 3.0 शुरू होने जा रहा है, जिसमें ये 12 मई तक ये दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। साथ ही अतिथि शिक्षकों के लिए ये एक अच्छी पहल सामने आई है, जहां नए शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षकों के लिए ये तैयारियां शुरू कर दी है। वेरिफिकेशन नहीं होने पर स्कोर कार्ड इसमें जनरेट नहीं किया जाएगा। 12 मई तक इसमें दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। शिक्षकों के वेरिफिकेशन में गलती करने पर यहां पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में ये निकल के आया है कि शिक्षकों की संख्या कम है, जिस वजह से अब सरकार जो है वो अतिथि शिक्षकों पर भी जोर दे रही है, जिस कारण ये प्रक्रिया सामने आई है, जिसमें अतिथि शिक्षकों की नए सत्र को देखते हुए यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 की शुरुआत की गई है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रंजन भगत फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं। रंजन, ये मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र को देखते हुए अतिथि शिक्षकों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, जिसमें नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 की शुरुआत की गई है। जी, अब नए सत्र को लेकर के जो तमाम सारी तैयारियां हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग ने जो है वो कर ली है, और इसी के तहत अब अतिथि शिक्षकों को भी जो है मौका दिया जाएगा कि आप स्कूल में आएं और पढ़ाएं, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की भी लंबे समय से मांग थी कि जो स्कूलों में है उनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं, उनको जो है बुलाया नहीं जा रहा है। लेकिन अब नए सत्र में एक बार फिर से जो है अतिथि शिक्षकों की मदद ली जाएगी। जहाँ पर स्कूल में शिक्षकों की कमी है, वहाँ पर उनकी कमी को दूर करने का काम जो है ये तमाम सारे अतिथि शिक्षक जो है वो करने वाले हैं। और अतिथि शिक्षकों की अगर हम बात करें तो उनके लिए एक नवीन पोर्टल जो है वो भी लॉन्च किया गया है, जो कि एजुकेशन पोर्टल है, जिन पर उनको सबसे पहले अपना वेरिफिकेशन कराना होगा, सबसे पहले अपनी डिटेल देनी होगी, अपने तमाम सारी जानकारी देनी होगी, कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ उन्होंने पढ़ाया है, और तमाम सारे दस्तावेज जो उनसे जुड़े हुए हैं वो 12 मई तक जो है अपलोड करने होंगे। इसके लिए समय सीमा भी जो है वो तय कर दी गई है। इसके अलावा जो शिक्षक वेरिफिकेशन में अगर गलत पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई करने का काम जो है वो किया जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो कई बार ऐसा होता है कि जो शिक्षक अपना दस्तावेज देते हैं उसमें कहीं ना कहीं कई सारी चीजें जो हैं वो गलत पाई जाती है, उसके बाद से एक्शन भी जो है वो लिया जाता है। इसी के चलते अब जो नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है उससे पहले तमाम सारी विभाग ये तैयारी कर रही है कि पहले जो है इनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद से ही जाकर के जो है ये स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। जी रंजन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।